60 दिन बचे हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में। 31 तारीख से हमारा एग्जामिनेशन जो है वो होने वाला है, शेड्यूल दिया है एनटीए ने। और अब मैं आपके सामने लेके आई हूँ एक ऐसी वीडियो जो बिल्कुल आपकी आंखें खोल देगी। क्या आप अपना कोचिंग सेंटर्स में पैसा वेस्ट कर रहे हो? जब हमारे पास लगभग 2-3 महीने का समय रहता है तो हर एक बच्चा जो ये एग्जामिनेशन को देना चाहता है वो फॉर्म फिल करता है और भागता है रिसोर्सेज की तरफ कि कहाँ से उसको ऐसा कंटेंट मिल जाए, ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएं, इतने पीवाईक्यूज मिल जाएं जिनको लगा के अच्छे से प्रैक्टिस करके उसका सिलेक्शन हो जाए, और कुछ ऐसी टेस्ट सीरीज मिल जाए जहां से उसकी अच्छी तैयारी हो जाए, टाइम मैनेजमेंट उसको करने को मिले, सीखने को मिले एंड वो अपना सिलेक्शन ले सके। हर एक बच्चे को ऐसा लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाए ये 2 से 3 महीने की पढ़ाई में, और वो भागता है इधर से उधर अलग अलग कोचिंग सेंटर्स की तरफ, और जहां से उसको लगता है कि हाँ किफायती दाम पे बढ़िया पढ़ाई मेरे को करवाई जाएगी, बढ़िया क्लासेस, बढ़िया कंटेंट मुझे मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, और अपने नीड्स के अकॉर्डिंग वो अलग अलग कोचिंग सेंटर में सेटल होने की कोशिश करता है। बट मैं आपको अवेयर करने आई हूँ, और मैं आपको अवेयर करने आई हूँ कि क्या आप अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं कोचिंग सेंटर्स में। मैं खुद एक एडटेक कंपनी के साथ जुड़ी हुई हूँ जहां पे आपके लिए बहुत सारे कोर्सेज हम डिजाइन करते हैं आपके सिलेक्शन के लिए, और अब हमारे पास जो टाइम बचा है 2 महीने का, इसके लिए भी भरपूर तैयारी आपको करवाई जा रही है। तो ये वीडियो मैं क्यों बना रही हूँ, ये वीडियो मैंने जैसा बोला आंखें खोलने वाली वीडियो है, तो बिल्कुल ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस लाती हूँ। 2 बार कॉमर्स में जेआरएफ निकाल चुकी हूँ पिछले 2.5 साल में, 3 साल में, और बिल्कुल आपके लिए जो है बढ़िया तरीके से 2.5 साल से क्लासेस प्रोवाइड कर रही हूँ। और ये चैनल वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके लिए बनाया गया है फॉर नेट, सेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन, और आपकी कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है, सीरीज स्टार्ट की जाती है, पीवाईक्यूज करवाए जाते हैं। तो एक सीरीज आपके लिए बिल्कुल स्टार्ट कर दी है। एचपीएससी पेपर आ रहा है 9 तारीख को, उसके लिए यूजीसी नेट हमारा पेपर जो है 31 तारीख से होने वाला है, उसके लिए भी। तो कंप्लीट सीरीज है जो आपके लिए है, और पीवाईक्यूज बढ़िया तरीके से आपको करवाए जा रहे हैं। और आप एक चीज ये भी देखते हो कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो है एक ऐसा एग्जामिनेशन है जहाँ पे कोचिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप बिना कोचिंग के भी बहुत बढ़िया तरीके से इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हो। और इस एग्जामिनेशन के लिए आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए एक एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन के लिए ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का सिलेबस, पीवाईक्यूज और बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज आपके पास हैं। तो क्यों आप कोचिंग सेंटर्स में जाते हो और अपना पैसा वेस्ट करते हो? ये सारी चीजें आपके दिमाग में आती है, और फिर भी आप 2 से 3 महीने का जब समय बचता है कोचिंग सेंटर्स में जाने की बात करते हो। तो क्या क्या चीजें हैं, क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है, और जब आप अपने कोचिंग सेंटर्स को चूज कर रहे हो या कोचिंग लेने की सोच रहे हो, क्या चीजें आपको दिमाग में रखनी चाहिए। अगर आपने कोचिंग को ज्वाइन किया और आपका सिलेक्शन हो गया तो आपके लिए वो कोचिंग सेंटर बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रिजल्ट उन्होंने दिया, बहुत अच्छा उन्होंने पढ़ाया। बट अगर वहीं पे आपने कोचिंग ज्वाइन की और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपको लगता है कि यार ये कोचिंग सेंटर्स ने मुझे अच्छा नहीं पढ़ाया, इनसे मुझे अच्छी हेल्प नहीं मिल पाई, और मेरा सिलेक्शन कहीं ना कहीं छूट गया। अगर मैं शायद कोई और कोचिंग सेंटर में ज्वाइन कर लेता जहाँ पे मेरे फ्रेंड ने ज्वाइन किया और उसका सिलेक्शन हो गया तो मेरा भी हो जाता। तो ये दौड़ भाग जो है वो लगी रहती है, और आप खुद से जो है कभी कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाते हो कि कहीं आप सही तरीके से तो पढ़ाई कर पाए नहीं हो, या कर पाए हो, क्या चीज रही। अब मैं आपको बताती हूँ कि कोचिंग सेंटर्स का अल्टीमेट सॉल्यूशन है। मेरा यहाँ पे मेन टारगेट क्या है कि क्या कोचिंग सेंटर्स जो हैं वो मेन चीज है, या आपकी पढ़ाई, आपका टाइम वो मेन है। तो कोचिंग सेंटर्स में आप ये देखोगे कि बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं, लगभग 50-100 कोचिंग सेंटर्स आपको मिल जाएंगे जो यूजीसी नेट की तैयारी करवा रहे हैं, और वो यूजीसी नेट की तैयारी आपको करवाई जा रही है। कुछ का सिलेक्शन हो रहा है, कुछ का नहीं, क्योंकि हमारा जो रिजल्ट है वही 6% जाता है। अगर रिजल्ट मेरा 6% जा रहा है नेट के लिए और लगभग आधे से 1% जा रहा है जेआरएफ के लिए, तो ये तो तय है कि सबका सिलेक्शन तो नहीं होने वाला। और अगर सबका सिलेक्शन नहीं होने वाला तो क्या ये ब्लेम देना कोचिंग सेंटर्स को सही है? नहीं। और क्या ये ब्लेम खुद पे लेना कि मैंने पढ़ाई नहीं की या मैंने गलत सेंटर चूज किया, ये है? नहीं। अब आपको जो मेन फोकस करना है वो क्या है? आपको ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन का सिलेबस चाहिए, आपको पीवाईक्यूज चाहिए, आपको टेस्ट सीरीज भी चाहिए, आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज और आपको वो चाहिए हुए होते हैं। अब आपके लिए सबसे मेन चीज ये है कि आप जो अपना पैसा लगा रहे हो वो ये देख के लगाओ कि कहाँ से क्या चीज आपको बेस्ट मिल सकती है। अब हमें चाहिए क्या? अगर मुझे पढ़ाई करनी है, मेरा सिलेबस कवर होना चाहिए, मेरे पास जो है नोट्स होने चाहिए, मुझे उनकी रिवीजन करनी है,
और मुझे रिवीजन करते हुए प्रैक्टिस भी करनी है। प्रैक्टिस किस चीज की? एमसीक्यूज की एंड पीवाईक्यूज की, एंड साथ ही साथ मेरे लिए टेस्ट सीरीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैंने टेस्ट सीरीज नहीं लगाई तो मैंने जो परफॉर्म करना है उसकी मैंने तैयारी नहीं की, है ना। एक महाभारत में शकुनी जी का एक डायलॉग होता है ना कि रणभूमि में खेलने से पहले मनभूमि में खेला जाता है। तो यहाँ पे ये जो टेस्ट सीरीज है ना, ये आपको रणभूमि में खेलने से पहले कैसे आप उस चीज के लिए अपने आप को प्रिपेयर करोगे उसकी बात करवाता है, उसका अभ्यास करवाता है। तो ये चीज जरूरी है। और सबसे पहले जरूरी है अपने आप को ये चीजें समझाना कि मुझे ये सारी चीजें कवर करनी है। सिर्फ कोचिंग सेंटर के भरोसे रहना, सिर्फ रिसोर्सेज मिल जाएं उस भरोसे रहने से बात नहीं बनेगी। लगभग 8 से 9 लाख बच्चा अपीयर करता है हर 6 महीने में यूजीसी नेट के लिए। 84 सब्जेक्ट्स में ये यूजीसी नेट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है और उन 84 सब्जेक्ट्स में 9 लाख बच्चे बैठ रहे हैं और उन 9 लाख में से 70 से 80% बच्चा है जो कोचिंग्स पे डिपेंडेंट है किसी ना किसी वे में, या उसने टेस्ट सीरीज ली है, कोई पीवाईक्यूज लिए हैं, कोई कोर्स लिया है, नोट्स लिए हैं, किसी ना किसी वे में वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट करता है। वो 500 रुपए से लेके 5,000, 10,000, 15,000 रुपए तक हो सकता है। तो यहाँ पे क्या आपका पैसा कोचिंग सेंटर बर्बाद कर रहा है या आप उस पैसे को अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे हो, ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप जो चीज आपको दी जा रही है एज इट इज उसको प्रिंट आउट करवा रहे हो, जैसे कि पीडीएफ 100 पेज की पीडीएफ है, 2 टॉपिक उसमें कवर करवाए और आपने 100 पेज की पीडीएफ प्रिंट करवा के पढ़ना शुरू किया। पीडीएफ प्रिंट करवा के पढ़ने से कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। आपको अपने नोट्स जो हैं वो आपको खुद अपने शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे। ये समय 60 दिन का, ये रिवीजन का टाइम है। अगर आप यहाँ पे सिलेबस कवर करना शुरू करोगे तो आप बहुत पीछे हो, तो आप यहाँ पे कभी आगे जा ही नहीं पाओगे। तो ये सिलेबस कवर करने का टाइम नहीं है, सिलेबस कवर हो गया, रिवीजन करने का टाइम है, अपने शॉर्ट नोट्स बनाने का टाइम है और ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने का टाइम है और फिर टेस्ट सीरीज लगाने का टाइम है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सिलेबस कवर हो जाना चाहिए, ये काम आपका शुरू हो जाना चाहिए। और नोट्स बनाने में बहुत सारे बच्चों की सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है नोट्स की। पूरी की पूरी पीडीएफ एज इट इज नहीं उतारनी होती। कोई भी आपने एक टॉपिक पढ़ा, वो मैंने अगर आपको 50 पेज की पीडीएफ में दिया है, आपका काम है उसको 1 या 2 पेज में लेके आना। 1 या 2 पेज में आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपके लिए बाद में रिवीजन करना जो लास्ट के 10-15 दिन बचते हैं बहुत मुश्किल हो जाएगा और आप नोट्स बनाने में ही अपना 60 का 60 दिन का टाइम लगा दोगे। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 3 से 4 दिन मैक्सिमम आपको एक यूनिट को देने हैं और एक यूनिट को 3 से 4 दिन पेपर 1, एक यूनिट को 3 से 4 दिन पेपर 2, एक टाइम पे एक पेपर 2 और एक पेपर 1 की यूनिट लेके चलो, यानी कि 4 दिन में 2 यूनिट आपको कवर करनी होंगी, जिसमें आपको एमसीक्यूज पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने हैं और रिवीजन करके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। तो ये कम से कम 7-8 घंटे 10 घंटे की तैयारी आपको डेली बेसिस पे करनी होगी। टॉपिक कवर कर लिए हैं आपने, आपको उनको रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है एंड अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। जो भी स्टैटिक पोर्शन है, जो फॉर्मूलाज हैं, जो सेक्शंस हैं, एक एक पेज पे लिखो, जिससे आपको लास्ट के वो 10 दिन में जब आपको रिवीजन करनी है वो आप कर सको बहुत अच्छे से। पूरे के पूरे 20 यूनिट के जो फॉर्मूला सेक्शंस हैं वो आपके पास 5-7 पेज में आ जाए, ये आपने मेक श्योर करना है। तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो खासकर इंपॉर्टेंट है। और अगर आप अपनी तैयारी शुरू भी कर रहे हो, जून 26 के लिए भी पढ़ाई करना चाहते हो, तो भी आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि हर एक पीडीएफ की हर वर्ड को लिखने से सिलेक्शन नहीं होगा, नोट्स नहीं बनेंगे। आपको शॉर्ट में क्रिस्प नोट्स ही अपने बनाने होंगे। हाँ, डिटेल नोट्स बना रहे हो आप, एक यूनिट को 50-60 पेज में भी बना सकते हो मैक्सिमम, कोई कोई यूनिट के 30 पेज में भी बन जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द यूनिट। बट आप अगर 100-100, 200-200 पेज में ही बनाओगे तो दिक्कत है। हाँ, मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं, जैसे जेआरएफ अड्डा पे आपको मिलते हैं। मैंने आपको एक यूनिट के 100 पेज में, 70 पेज में, 200 पेज में भी अकाउंट्स है, जैसे इन यूनिट्स के लेंथी यूनिट्स है, टैक्सेशन है, 200-200 पेज में भी नोट्स हैं। तो लगभग हमारे क्या है 800 से 1000 पेजेस में आपको नोट्स मिल जाते हैं। वो डिटेल नोट्स हैं। अब आपको वो डिटेल नोट्स मिल गए तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है, उसको अंडरलाइन करते चलो पढ़ते हुए एंड अपने शॉर्ट नोट्स पे फोकस करो, वो मेन है। एंड उन नोट्स को रिवाइज करो जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं एंड फिर प्रैक्टिस करो खूब, 100 क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करो। और यहाँ पे कोचिंग सेंटर्स आपको कैसे हेल्प करते हैं, हर क्वेश्चन आपको दिखाया जाता है एंड सॉल्व करवाया जाता है और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको बताया जाता है। तो
तो जब आपको ये सारी चीजें करवाई जाएंगी, पीवाईक्यू सॉल्व करवाए जा रहे हैं, डिटेल में कंसेप्ट कवर हो रहा है हर क्वेश्चन के साथ, कैसे क्वेश्चन बनता है वो समझाया जा रहा है, कैसे क्वेश्चन से नए टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं, रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं, वो समझाया जा रहा है। वो सीखने की चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। एंड साथ ही साथ फिर टेस्ट सीरीज की बात आती है यहाँ पे, वो 150 क्वेश्चन 3 घंटे में कैसे आप करोगे, जहां पे हर टाइप का क्वेश्चन होगा, डीआई होगा, आरसी होगा, मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन होंगे, मैच द कॉलम के क्वेश्चन होंगे, सर्च एंड रीजनिंग होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे, हर तरीके का क्वेश्चन आपके लिए होगा, वो आप टेस्ट सीरीज के थ्रू सीखोगे। एंड टेस्ट सीरीज में नए नए क्वेश्चंस आपके लिए बनाए जाते हैं, वो आपको फ्रेमिंग का बारे में बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन फ्रेम होता है। तो ये सारी चीजें जरूरी होती हैं। तो कोचिंग सेंटर में पैसा जो है आपका बर्बाद होगा ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है आप उसका कैसे यूटिलाइजेशन कर रहे हो। कोचिंग ज्वाइन करके सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो, ये शॉर्ट नोट्स पे काम नहीं कर रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, बस देखते जा रहे हो टीचर ने कैसे करवा दिया, ठीक है, बट टीचर ने कैसे उसको अप्रोच किया वो नहीं समझ रहे हो, तो आपकी गलती है ये। मॉक टेस्ट नहीं अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, वो एकांत इन्वायरमेंट में नहीं बैठ रहे हो, 1.5 घंटे में 3 घंटे में 150 क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, तो आपके लिए ये चीजें गड़बड़ होंगी। तो आपको ये चीजों पे फोकस करना है, और ये चीजों पे जब आप फोकस करते हो तो ये आपकी सेल्फ स्टडी में काउंट होता है। आपको हर चीज जो है वो एक सिस्टमेटिक वे में मिल रही है। यही है कोचिंग का मतलब, कि आपको हर चीज सिंक्रनाइज्ड फॉर्म में मिले, फर्स्ट टॉपिक से लेके लास्ट टॉपिक तक एक यूनिट का आपको कवर करवाया जाए, कैसे क्वेश्चन अप्रोच होते हैं, कैसे नोट्स आपको बनाने हैं ये बताया जाए, समझाया जाए, एंड आप उन पे फिर काम करो और फिर अपने टेस्ट सीरीज लगाओ और इनका टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन आपको दिया जाए, आपको एक्सप्लेनेशन दी जाए। यही काम है हमारा कोचिंग सेंटर्स का। तो इस पे आपको फोकस करना चाहिए। और मैंने जब तैयारी शुरू की थी तो मैंने भी बिल्कुल कोचिंग ली थी। मेरे को इस बात में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैंने ये ना बताऊं, क्योंकि मेरे को ये पता था कि मुझे अपने डाउट सॉल्व करवाने हैं। आई नीड अ पर्सन जिसको मैं अप्रोच कर सकती हूँ कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा मैम सर आप बताइए, मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही आप बताइए, आपने क्लास प्रोवाइड की मैंने वो देखी, अब उसमें मेरे को ये डाउट आ रहा है आप बताइए। तो हमें जो है वो एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ पे मैं अपने सारे डाउट्स पूछ सकती हूँ, जहाँ पे मेरे टीचर मेरा रिकॉर्ड रख सकते हैं कि ये पर्सन कैसे काम कर रहा है, ये बच्चा कितना प्रोग्रेस कर रहा है। तो ये चीजें ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है एज अ स्टूडेंट। तो वही चीजें आपको प्रोवाइड की जाती हैं। अगर आपको ये चीजें मिल रही हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं मिल रही तो आप फिर वहां पे देखो कि आपको कहाँ जाना चाहिए। और बीइंग टीचर, बीइंग एन एजुकेटर, मैं ये चीज मेक श्योर करती हूँ अपनी क्लासेस में। आप यूट्यूब में भी देख सकते हो, पेड क्लासेस में भी देख सकते हो। आप बढ़िया तरीके से जानते हो कौन टीचर आपको कैसे ट्रीट कर रहा है, कैसे पढ़ा रहा है और आपको किसका समझ आ रहा है। मैं 100% स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकती। 50,000 60,000 बच्चा जो है पेपर देता है कॉमर्स का, वो सब मेरे से नहीं पढ़ते। मेरे से तो 500 600 1000 बच्चे, 2000 बच्चे, 5000 बच्चे, 10,000 बच्चे मैक्सिमम। और अभी 1.5-2 साल में कितने जुड़े हैं, 28,000 बच्चे। तो यही पढ़ पा रहे हैं और यही सीख पा रहे हैं। पेड बैचेस में भी 200 500 600 तक ही रीच करी हूँ मैं अभी तक एक बैच में। अभी भी इस बैच में भी हमारे पास 300-400 बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं हर एक बच्चे को डील नहीं कर सकती, हर एक बच्चे को सेटिस्फाई नहीं कर सकती, बट जो बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं उनको मैं 100% एफर्ट करती हूँ उनके लिए, वो भी करते हैं, मैं भी करती हूँ, और मिलके एक डिस्कोर्स बना के हम पढ़ते हैं। ऐसे जिन टीचर से आपको समझ आता है वो आपके लिए एफर्ट करते हैं। तो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, आपको अपने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, आपको वे आउट निकालने पड़ेंगे, और फिर जाके जो है बात बनेगी। और सेल्फ स्टडी के बिना बिल्कुल भी बात नहीं बनेगी। आपको क्या पढ़ना है ये बताया जा सकता है, कैसे पढ़ सकते हो ये बताया जा सकता है, पढ़ना आखिर में आपको पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपके लिए हैं, सारी चीजें आपके पास हैं, बट आपको ये देखना है कि कैसे आपके लिए चीजें वर्क करेंगी। मेरे पास हर चीज थी, मेरे पास ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक थी, मेरे पास ICI के मटेरियल से मैं पढ़ती थी, CA के लेक्चर्स देखती थी, अल्टीमेट कंसेप्ट क्लैरिटी भी थी। फिर मैम आपको क्यों जरूरत पड़ी, है ना, और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला भी नहीं एग्जामिनेशन। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम जिस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसको समझना भी जरूरी होता है, उसके पैटर्न से फैमिलियर होना जरूरी होता है। मैंने क्वेश्चन कम प्रैक्टिस किए थे, मैंने एक सब्जेक्ट का जो सिलेबस था वो थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया था, इस वजह से मेरे को दिक्कत हुई। बट मैंने अगली बार क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस किए, मैंने खूब सारी टेस्ट सीरीज लगाई, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को 2-2 3-3 बार किया, एंड डेफिनेटली फिर सिलेक्शन होना ही था और हुआ। और मैंने फिर दिसंबर में दोबारा एक बार पेपर दिया कि देखूं अब कैसे चल रही है तैयारी। तो बिल्कुल पढ़ाते हुए भी 1-1.5 साल हो गया था, पढ़ते हुए भी 1-1.5 साल हो गया था। तो वो 3 साल का जो क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस था उसने भी मुझे हेल्प किया कि मैं बहुत अच्छा वहां पे भी स्कोर कर पाई।
राइट। तो ये चीजें हैं, आप जितना पढ़ते रहोगे, कंसेप्ट की क्लैरिटी लेते रहोगे, जितने क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे, जितने मॉक टेस्ट लगाओगे, उतना ही बेनिफिट आपको होगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो हर पेपर की जान होती है, अगर ये आपको डिटेल में मिल रहे हैं तो इससे बढ़िया बात और क्या ही हो सकती है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए JRF अड्डा ने बिल्कुल आपके लिए 15% का डिस्काउंट दिया है हर कोर्स में, सो दैट आपकी हेल्प हो सके लास्ट के 60 डेज में। एंड सिलेक्शन पैकेज आपके लिए लेके आए हैं पेपर 1 एंड कॉमर्स का, जिसमें आपको पेपर 1 की बुक पिछले 6 साल के क्वेश्चन है इसमें, पेपर 1 पेपर 2 का इग्निशन बैच प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पेपर 1 के 10 साल के और पेपर 2 के 12 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। जून 25 तक के क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवाए हैं कॉमर्स के, और टेस्ट सीरीज है आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 की, जो आपको मिल जाएगी। रिवीजन के लिए परफेक्ट पैकेज आपके लिए बना दिया है, आपके लिए ले आए हैं, आप लोग इसका बेनिफिट ले सकते हैं। और ये मैं श्योरिटी देती हूँ, और आप जानते हो अगर आपने मेरी क्लास देखी है कितना इन डेप्थ हम चीजों को कवर करते हैं, ये मुझे अब बताने की जरूरत नहीं है। आपके पास चैनल है, चैनल पे जाके आप देखो, इसी चैनल पे यू विल फील द डिफरेंस कि भाई किस तरीके से और कैसे पढ़ते हैं हम, और आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। और यहाँ से सिलेक्शन बहुत मिले हैं, तो ये बैच मुझे एक मोटिवेशन देता है कि हाँ, मैंने जो मेहनत की थी आपके लिए, आपने जो इसमें अपना एफर्ट दिखाया, आपने जो इसमें मेहनत की, बहुत सिलेक्शन हमें यहाँ से मिले हैं। यूट्यूब पे प्रयास बैच के लिए बच्चे बहुत अप्रिशिएट करते हैं। इग्निशन बैच जो है ये रिवीजन के लिए PYQs का एक पूरा भंडार है आपके लिए, जो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, और बहुत बच्चों ने सिलेक्शन लिया। लास्ट टाइम AIR 1 आया था, ठीक है, तो AIR 1 आया था कशिश का, उन्होंने भी इग्निशन बैच ज्वाइन किया था। पिछले 11-12 साल के क्वेश्चंस उन्होंने 5 से 6 बार बोला उन्होंने, मैंने लगाए थे, बोल दो उनका सेकंड अटेम्प्ट थर्ड अटेम्प्ट में हुआ, बट उन्होंने 5-6 बार रिवीजन कर ली थी। तो वो 1-1, 2-2 मार्क्स से रह जाना, 1-1, 2-2 क्वेश्चन से रह जाना, ये अल्टीमेटली आपको हेल्प लास्ट में करता है। और आप एक जो है बिल्कुल चांस दे सकते हैं अपने आप को, इस बैच के साथ आप जा सकते हैं। कोई भी डाउट है वो रेगुलर मैं सॉल्व करवाती हूँ, बच्चों को मॉक टेस्ट देती हूँ, उनका स्कोर लेती हूँ, उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट देखती हूँ, हर चीज बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है आपके लिए, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। एंड यूट्यूब पे भी बिल्कुल आपके लिए जो है सीरीज स्टार्ट हो रही है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में, ज्वाइन करिएगा। कल 12 बजे आपके लिए एक मॉक टेस्ट है, 5th मॉक टेस्ट कंडक्ट कर रही हूँ, उसके बाद 30 तारीख से सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। तो मिलते हैं कल 12 बजे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।